हमारे देश की राजनीति में पिछले काफ़ी समय से एक एटम बॉम्ब का इंतजार हो रहा था, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, जिस दिन मैं बोलूंगा ये एटम बॉम्ब फट जाएगा। तो देश इंतजार कर रहा था। आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि वो एटम बॉम्ब अगर आपके पास है तो आप उसे फोड़ ही दीजिए। तो आज राहुल गांधी ने वो एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये एटम बॉम्ब फटा ही नहीं। इससे पहले राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि, आपको याद होगा, पार्लियामेंट के लिए कहते थे कि पार्लियामेंट में जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन भूकंप आ जाएगा, लेकिन जब वो बोले पार्लियामेंट में तब भूकंप भी नहीं आया था। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ बात समझाने की कोशिश की और कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स का मुद्दा उन्होंने उठाया और एक बार फिर से चुनाव में वोटों की चोरी का उन्होंने आरोप लगाया। तो आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी खुद फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब बिहार में फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए चुनाव आयोग अभियान चलाता है तो फिर वो इसी का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर करीब 70 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर पाए गए हैं, यानी दोनों में गड़बड़ियां हैं, और हरियाणा के चुनाव में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट का जिक्र किया, इसे एक केस स्टडी बनाया और कहा कि महादेवपुरा सीट पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन सारे आरोपों का फैक्ट चेक किया और फिर कहा कि उनके ये सारे दावे गलत हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये पोस्ट किया है कि राहुल गांधी के जो दावे हैं ये मिसलीडिंग है। द स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को कहा है कि वो एक शपथ पत्र दें और अपने शपथ पत्र के साथ वो सबूत लेकर आएं और फिर चुनाव आयोग को वो सारे सबूत पेश करें, क्योंकि हाल के दिनों में राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, फिर उन आरोपों को साबित नहीं कर पाते, सबूत दे नहीं पाते और फिर बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है।